आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली के एक नौजवान की दुबई में दर्दनाक मौत हो गई। जब जनाजा घर आया तो आंखों से आंसू और जुबान से आह निकल पड़ी। इज्जत नगर के एक खंडर में छात्र की लाश देखकर परिजन बिलक उठे। पुलिस के साथ अफसर भी तफ्तीश के लिए पहुंच गए। महापौर लखनऊ जाकर सीएम से मिले हैं। उनसे अतिक्रमण अभियान की प्रगति जानी गई। जबकि सफाई कोहाड़ा पीर में तोड़े गए मकान और दुकान देखने पहुंच गए। वहाँ बहुत कुछ कह आए हैं। ताजुशरिया के उर्स को लेकर डीएम एसएसपी ने मीटिंग की है। तमाम इंतजाम चुस्त दुरुस्त रहने पर जोर देते हुए ये भी साफ कर दिया कि कोई नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। सीज फायर के बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि शहर पहुंचे हैं। मजलिस में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने धर्मगुरुओं से मुलाकात की है। डीएम ने जिला अस्पताल में छापा मारकर व्यवस्थाएं देखी हैं। खबरें और भी हैं, आइए आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दुबई के खतरनाक हादसे में जीशान की मौत। कोतवाली की बिहारीपुर चौकी के पीछे रहने वाले जीशान अजहरी दुबई में एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गए। वो वहां एक प्रमुख बैंक में जॉब करते थे। अपने साथी के साथ बैंक के काम से ओमान बॉर्डर तक गए थे। वहां से लौटकर आते वक्त रास्ते में कार गड्ढे में आने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई। जीशान के साथ उनके पाकिस्तानी बैंक सहयोगी की भी मौत हो गई। आज जीशान का जनाजा दुबई से पहले दिल्ली और उसके बाद बरेली में उनके घर पहुंचा। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माँ, भाई और रिश्तेदारों की क्या कैफियत रही होगी। उनके वालिद मोहम्मद जान उर्फ लल्ला बेकरी के नाम से मशहूर हैं, जिनका पहले इंतकाल हो चुका है। 2 बेटे बरेली में, जबकि सबसे छोटे जीशान दुबई चले गए थे। जीशान के बारे में उनके रिश्ते के भाई जावेद ने द लीडर हिंदी को बताया कि वो 2021 से दुबई में थे। रमज़ान में उनका शादी के लिए रिश्ता पक्का हुआ था। एंगेजमेंट के बाद नवंबर में शादी होनी थी, लेकिन उससे पहले ही वो दुनिया को अलविदा कह गए। दोपहर सिटी सब्जी मंडी के पास कब्रिस्तान में नम आंखों के बीच उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। खंडहर में मिली कक्षा 9 के छात्र की लाश। थाना इज्जत नगर की न्यू मॉडल रेलवे कॉलोनी में एक छात्र की लाश देखने के बाद खलबली मच गई। पुलिस के बाद एसपी सिटी मानुष पारिक भी पहुंच गए। थोड़ी ही देर में युवक की पहचान आलोक विराट के रूप में हुई। वो 7 अप्रैल से लापता था। पिता एडवोकेट मुरारी लाल ने थाने में गुमशुदगी दर्ज करा रखी थी। विराट के बारे में जानकारी मिली है कि वो केंद्रीय विद्यालय IVRI में 9वीं का छात्र था। फेल हो जाने के सबब तनाव में रहने की जानकारी भी सामने आई है। पुलिस तमाम एंगल पर छानबीन कर रही है। लाश को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना इज्जत नगर में 7/4/2026 को एक दंपति ने आकर सूचना दी कि उनका बेटा उनके घर से लापता हो गया। बेटे का नाम आलोक विराट, उम्र लगभग 15 वर्ष। ये बच्चा क्लास 9th में पढ़ता था और जैसे ये सूचना प्राप्त हुई, थाने पर सूचना के आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया और 2 टीमों का गठन किया गया, जिनके द्वारा सघन चेकिंग की गई। और उसी चेकिंग के क्रम में आज यहाँ रेलवे कॉलोनी पड़ती है थाना इज्जत नगर में। इस रेलवे कॉलोनी में एक खंडर मकान में इस बच्चे का शव मिला है। और अभी जो चीज़ें सामने आई हैं, जो प्रथम दृष्टया जो चीज़ है, ये चीज़ सामने आई है। बाकी फील्ड यूनिट ने एविडेंस यहाँ पर कलेक्ट किया है और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। इसमें आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। अफसरों का उर्स ताजुशरिया पर मंथन। ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी मियां का 2 रोज़ा उर्स 24 अप्रैल से शुरू होना है। इसमें दुनिया भर से ज़ायरीन शिरकत के लिए पहुंचते हैं। मोहल्ला सौदागरान में दरगाह से लेकर मथुरापुर में जामियातुर रज़ा तक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को लेकर आज विकास भवन में डीएम अविनाश सिंह और SSP अनुराग आर्य ने बैठक की। नगर निगम से लेकर तमाम दूसरे विभागों के अफसर भी बुलाए गए थे। उर्स को सौहार्द और अमन के माहौल में संपन्न कराने पर जोर दिया गया। सफाई सुथराई के साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर बात हुई। ज़ायरीन की तादाद को सामने रखकर रूट डाइवर्जन और CCTV कैमरों से निगरानी की बात तय हुई। अफसरों की तरफ से आगाह किया गया कि किसी भी तरह की नई परंपरा नहीं डाली जाएगी। रास्तों पर दुकानें भी नहीं लगने दी जाएंगी। ADM सिटी ने बताया कि 25 से 27 अप्रैल तक होमगार्ड की परीक्षा भी आयोजित की जानी है। ऐसे में समन्वय बनाए रखना बेहद ज़रूरी होगा। SSP ने मोबाइल और साइबर फ्रॉड की घटनाएं रोकने के लिए खास एहतियात बरतने के निर्देश दिए। बैठक में उर्स कोर कमेटी के डॉक्टर मेहंदी हसन, हाफिज इकराम, मौलाना इंतजार, शमीम अहमद, अब्दुल्ला रजा खां, मौलाना निजामुद्दीन, कौसर अली, यासीन खान, साहिल अली, शिबुद्दीन रजवी, मोहम्मद करीमुद्दीन आदि मौजूद रहे। ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि शहर पहुंचे। रात काला इमाम बाड़े की सालाना मजलिस में ईरान के सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही भाग लेने के लिए दिल्ली से आए।
प्रोग्राम के बाद मौलाना समर हैदर आबदी के आवास पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी से मुलाकात की। मुस्लिम मसाइल पर चर्चा हुई। मौलाना ने कहा कि भारत की आवाम ईरान का समर्थन करती है और अमेरिका और इसराइल की बमबारी से शहीद किए गए लोगों पर दुख का इजहार करती है। डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा कि ईरान भारत का पुराना दोस्त है और हम इस दोस्ती को और मजबूती देना चाहते हैं। भारत की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस दौरान डॉक्टर अनीस बेग, खुसरो मिर्जा वगैरह भी मौजूद रहे। सीएम योगी से मिले महापौर डॉक्टर उमेश गौतम। महापौर डॉक्टर उमेश गौतम ने लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि आधे घंटे की मुलाकात में सीएम ने अतिक्रमण अभियान को लेकर प्रगति जानी, कार्रवाई जारी रखने और विकास के काम तेजी से कराने पर जोर दिया। उनसे 17 नगर निगम के विकास को लेकर बात हुई। जल्द 17 नगर निगमों की समीक्षा बैठक भी किए जाने की बात कही है। महापौर सीएम को भगवान हनुमान जी की प्रतिमा भेंट करके आए हैं। डीएम का अस्पताल पर छापा, खलबली मची। अलग अलग माध्यमों से मिल रही शिकायतों का सच जानने के लिए डीएम अविनाश सिंह ने जिला अस्पताल पर छापा मारा। वार्ड में जाकर व्यवस्थाएं देखी, मरीजों के साथ तीमारदारों से भी बात की, सफाई व्यवस्था सुधारने और चीज़ों को व्यवस्थित करने पर जोर दिया। सीएम और सीएमएस से कहा कि प्रतिदिन चेकिंग करें, देखें कि अवांछनीय तत्व तो सक्रिय नहीं है। इससे पहले उन्होंने डीएसओ दफ्तर में भी चेकिंग की। निरीक्षण के बारे में डीएम ने क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। कुछ दिनों से मेरे पास खबरें आ रही थी कि कुछ वहाँ पर जिला अस्पताल में कुछ गलत टाइप के लोग वहाँ पे एकत्र हो गए हैं और उनके द्वारा जो हमारे सम्मानित जनता है और जो तीमारदार वहाँ पे जा रहे हैं उनके साथ कई बार अभद्र व्यवहार और उसकी शिकायतें आ रही थी। उसीलिए आज मैं और एडीएम एलए आकस्मिक रूप से जिला अस्पताल गए थे और वहाँ जाने पर सबसे पहले हम लोग जहाँ पर हमारे जो पेशेंट अपने को दिखाना चाहते हैं उनका जहाँ पंजीकरण होता है उस जगह पे हम लोग गए और वहाँ पर कुछ हम लोगों ने, एक तो भीड़ भाड़ बहुत थी, हमने फिर उनसे सीएमओ को और सीएमएस को वहीं पर बुला लिया। उनसे कहा कि तत्काल यहाँ पर इसकी और भी व्यवस्था कराई जाए। वहाँ पर एक तो ऑफलाइन सिस्टम था और ऑनलाइन भी एक व्यक्ति वहाँ बैठकर जो है पेटीएम के माध्यम से जो है वहाँ पर उनका आभा आईडी के थ्रू आधार कार्ड लेकर उनका ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर रहा था, लेकिन उसकी कोई वहाँ पर पहचान के लिए ना उसके पास आई कार्ड था और कोई उसके पास जो पूछने पे वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। तो उसको फिर लेकर हम लोग सीएमओ और सीएमएस के साथ वहाँ पे गए और फिर डिटेल में उससे पूछताछ किया गया। तो ये निकल के यही आया कि वो आभा आईडी के थ्रू जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहा है, लेकिन उसके पास आई कार्ड वगैरह से ना होने की वजह से एक आम जनता के बीच भी कह सकते हैं कि दिग्भ्रमित होती हैं और जो गलत टाइप के लोग होते हैं इसका फायदा भी उठाने का प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो वहाँ पर इमरजेंसी के वार्ड में भी गए थे जहाँ पर मेडिको लीगल आदि भी होता है, वहाँ पर भी हम लोग को कुछ शिकायतें ऐसी मिल रही थी। तो वहाँ पर जाकर देखा और पूरे अस्पताल का भी हम लोग अलग अलग कुछ वार्डों में गए जहाँ पर कि जो कि कुछ सूचनाएं आ रही थी हमारे तीमारदारों की तरफ से कि वहाँ पर कुछ दिक्कतों को फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर उसके बाद हम लोगों ने जो हमारी इमरजेंसी थे वार्ड था वहीं पे कमरे में बैठ के और इनमें कुछ जो वहाँ के हॉस्पिटल की मैनेजर थी उनके साथ और सीएमओ सीएमएस के साथ लंबे डिस्कशन हुआ है और कई इनको कठोर निर्देश दिए गए हैं कि एक तो सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। पति की मौत के बाद पत्नी को किया गिरफ्तार। पति की मौत के बाद फरार पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। थाने पर इस संबंध में मृतक राजकुमार के पिता कल्लू निवासी बकौली ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि बहू छाया की वजह से उनके बेटे की मौत हुई है, जिसके गांव में रहने वाले एलआईसी एजेंट से प्रेम संबंध है। राजकुमार इन संबंधों का विरोध करता था। पति पत्नी के बीच अक्सर इसे लेकर कहासुनी और मारपीट भी हो जाया करती थी। राजकुमार इसे लेकर तनाव में रहने लगा था। एक दिन घर में उसकी लाश मिली। पुलिस ने जब पत्नी को गिरफ्तार किया तो उसके साथ एक 1.5 साल का बच्चा भी था। पुलिस ने बताया कि छाया को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। स्वीकार नहीं मनमानी फीस और महंगी किताबें। प्राइवेट और पब्लिक स्कूलों पर मनमानी फीस वसूलने, महंगी किताबें और ड्रेस बेचने का इल्जाम लगाते हुए शिवसेना ने प्रदर्शन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला प्रमुख दीपक पाठक के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कहा कि शिक्षा व्यवस्था खासकर निजी स्कूलों में पूरी तरह व्यवसाय का रूप ले चुकी है। सुधार पर जोर देते हुए आंदोलन के लिए भी चेताया है। शिवसेना उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा के नाम पर जो लूट मची है उसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में शिवसेना के माध्यम से
शिक्षा मंत्री के नाम एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय के नाम से दिया जा रहा है। इसमें वर्तमान समय में शिक्षा के नाम पर इतनी बड़ी लूट हो रही है। हर जिले के अंदर के री एडमिशन के नाम पर बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। उनके अभिभावक जो गवर्नमेंट जॉब में है वो भी परेशान है और जो प्राइवेट जॉब में है वो सबसे ज्यादा परेशान है। जिस व्यक्ति की सैलरी 10 से 15-20 हजार रुपए है, उसके यहाँ अगर 2 बच्चे हैं तो पता लगा 1 महीने का उसको राशन पानी की समस्या हो रही है। 5-5, 10-10 हजार रुपए के कोर्स हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह से इस मामले में फेल है, क्योंकि शिक्षा माफिया जो है वो सरकार में बैठे हुए कहीं ना कहीं लोगों का उन्हें संरक्षण प्राप्त है। हम सभी लोग आज शिक्षा मंत्री के नाम ये ज्ञापन दे करके अपनी मांगे रख रहे हैं कि भाई इन शिक्षा माफियाओं पे नकेल लगाई जाए, इनकी एक व्यवस्था बनाई जाए। अधिकारी से लेकर चपरासी तक और मंत्री से लेकर संतरी तक सबको एक समान शिक्षा और एक समान सभी बच्चों के लिए पैटर्न दिया जाए। देखिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो शिवसैनिक स्वयं निकलकर इन किताबों वाले जितने भी ये बुक सेलर है प्राइवेट, इन सबके यहाँ ताला डालने का काम करेंगे। पीआरडी जवानों ने किस पर लगाए ये इल्जाम? प्रांतीय रक्षा दल पीआरडी के जवानों ने गुरुवार को विकास भवन स्थित जिला एवं डिप्टी कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि 1 अप्रैल से उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अचानक ड्यूटी बंद कर दी गई है, इसे लेकर जवानों में भारी आक्रोश है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि उनकी ड्यूटी जल्द से जल्द बहाल की जाए और नियमित रूप से लगाई जाए। चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन तेज करेंगे। अधिकारियों ने जवानों को आश्वासन दिया कि समस्याओं पर विचार कर उचित समाधान निकाला जाएगा। मेरा नाम सत्यवती है सर पीआरडी विभाग से हूँ सर। मैं सर पाल फोर्स क्या है सर, भूखमरी ही रहेगी जब हमारे बच्चे ही नहीं पल पाएंगे सर, जब हमें ड्यूटी नहीं मिलेगी, पैसे भी नहीं मिलेंगे हमें। और जब हम आए थे यहाँ ऑफिस में तो हमने सर आए थे तो गेट बंद था उस दिन, तो हमने पूछा था भैया से, लवलेश भैया से, तो बोले कि 1-2 दिन में लग जाएगी। तो सर परसों पहले दिन हम आए थे, 3-4 दिन हो गए सर, और चक्कर पे चक्कर लगा रहे, कोई सर आदेश नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा सर। गृहस्थी चलना ही मुश्किल है सर। स्कूल खुल रहे हैं, फीस भी भरना है सर, रोजी रोटी भी चलाना है। मैं अमर सिंह सोमवंशी, पीआरडी की समस्त जवानों की ड्यूटियां 1 अप्रैल से रोक लगा दी गई है, जबकि शासन प्रशासन से हमारा मांग पत्र पहले भी हर साल ड्यूटियां 1 अप्रैल से लग जाती थीं, लेकिन इस बार अधिकारियों की लापरवाही के कारण हम लोगों को ड्यूटियां नहीं ली गई हैं। लगभग 400 जवान बेरोजगारी के संकट के सामने खड़े हैं, जूझ रहे हैं। हर रोज 1 तारीख से चक्कर पर चक्कर हम लोग कार्यालय के लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई तसल्लीपूर्वक जवाब नहीं दिया रहा है। ना तो हम लोगों को ड्यूटी दी जा रही है और ना ही किसी प्रकार की समस्या का समाधान हो पा रहा है। बार बार हम प्रयास करने के बावजूद ही जब देखा गया कि नहीं कोई सुनने को तैयार है, तो हम लोगों ने आज अपने कार्यालय में तालाबंदी की थी सुबह, और ये आश्वासन दिया गया हमारी इंचार्ज महोदया के माध्यम से कि आज शाम तक ड्यूटियां लग जाएंगी। और अभी हम थोड़ी देर में आपको लेटर दे रहे हैं, इस बात को भी लगभग 2 घंटे होने जा रहे हैं, अभी भी एक ऑर्डर कंप्यूटर से बाहर नहीं निकला है, ताकि हम लोगों को कोई तसल्ली हो सके कि हम लोगों की ड्यूटियां लगी हैं। कोमल गौतम, ये इनके विभाग से हर साल स्वीकृति आती है, तो स्वीकृति भी थोड़ी डिले हो गई थी, इसलिए आज शाम तक स्वीकृति आ जाएगी। तो इनकी ड्यूटी फीड कर दी गई है, तो शाम को जैसे ही स्वीकृति आएगी वो पड़ जाएंगी। ये होंगे 300। वैसे हमारे टोटल हैं, तो गैर विभागीय ड्यूटी जा चुकी है, बस विभागीय ड्यूटी बची है। हाँ, चल रही है। गैर विभागीय जैसे ड्यूटी होती है तो उसमें स्वीकृति, क्योंकि गैर विभागीय वाले ही पैसा देते हैं, तो फिर इसलिए उनकी ड्यूटी लग गई थी। अब जैसे ये नया वित्तीय वर्ष है तो उसमें सारी चीजें होती हैं प्रोसेस के साथ ही, तो वो थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन आज संभवतः आज शाम तक आ जाएगी। तो इतना लेट इस बार हुआ है। मजलिस में मुख्तार अहमद प्रदेश संगठन मंत्री। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी के अध्यक्ष वसीम अहमद ने संगठन में फेरबदल करते हुए मुख्तार अहमद को मंडल अध्यक्ष पदोन्नत कर प्रदेश संगठन मंत्री बनाया है। उम्मीद जताई है कि इस तरह आगे भी मेहनत और लगन से मजलिस को मजबूत बनाने का काम करते रहेंगे। गरजते रहे सफाई, लगाए जाते रहे लाल निशान। कोहाड़ा पीर से धर्मकांटा चौराहे तक दुकानों मकानों में तोड़फोड़ का मामला आज तूल पकड़ गया, तब जबकि इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल वहां जायजा लेने के लिए पहुंच गया। पूर्व महापौर सुप्रिया आनंद समेत सपा नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए वहां बहुत कुछ कहा है। आइए आपको सुनवाते हैं। सुप्रिया जी, आप भी मेयर रहे हैं, इस तोड़फोड़ को क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूँगी जो इतने सालों से सही था, अचानक गलत कैसे हो गया। जो व्यापारी हैं वो अपना पूरे आंकड़े दिखा रहे हैं, पूरा कह रहे हैं हम इतना टैक्स पे करते आए हैं इतने सालों से,
हम हर नियम जो भी था पालन कर रहे थे। नगर निगम तो सालों से है, अब तक जो गलत नहीं था अब गलत कैसे हो गया, क्या वजह रही एकदम से ये अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत पड़ी। मेरा जो इशारा है आप समझ ही रहे होंगे, ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम एरिया है और एक इशारा है हिंदू मुस्लिम करने का जो इनकी चाल रहती है। ये जो ईंट में लेके आया हूँ निकाल के, अब आप देखिए 1946 की ईंट यहाँ पर कब लगी, 1946 की ईंट, हमारी पैदाइश 1946 की नहीं है, तब से यहाँ पर ये लगा हुआ है, यानी कि अतिक्रमण 1946 वही तो मैं कह रही हूँ। आज नगर निगम जाग रहा है, आज नगर निगम जाग रहा है। इसका मतलब ये क्यों अन्याय कर रहे हो आप? जो है उन लोगों को छोड़े पड़े हो जिनका वास्तविक जो है, जिन्होंने अभी किया है, जो अतिक्रमण करे बैठे हैं बड़े लोग, और ये 1946 के ये आम लोग हैं, आम लोग बताइए, आजादी से पहले का। और इसको जो है आपने, जबकि 20 साल अध्यक्ष जी 20 साल कोई सार्वजनिक स्थल से निकलता रहे तो वो मार्ग भी सार्वजनिक हो जाता है, और ये 1946 का जो है आजादी से पहले का, इसको अतिक्रमण मान लिया गया। देखिए यहाँ पर ईंट दिखाई जा रही है और यहाँ सुप्रिया आयरन जी अभी कह रही थी कि ये बंटवारे की कोशिश है। शमीम खान सुल्तानी हमारे साथ हैं, महानगर अध्यक्ष। ये समाजवादी पार्टी ने क्या तय किया है कि क्या करेंगे इसे लेकर? समाजवादी पार्टी व्यापारियों के सम्मान में, समाजवादी पार्टी के जाबाज सिपाही कार्यकर्ता मैदान में डटे और डटे रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मुल्क की आज़ादी से पहले, यानी मुल्क आज़ाद हुआ 1947 में, ये 1946 की ईंट है, ये अपने आप में सबूत है। आप मुल्क की आज़ादी से पहले की बात कर रहे हैं। जिन लोगों का यहाँ उत्पीड़न किया जा रहा है, मुल्क की आज़ादी में इस देश के बाशिंदे, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबका योगदान है। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ व्यापारियों का उत्पीड़न किया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यहाँ जो व्यापारी 40-50 साल, 60 साल, 70 साल से यहाँ अपना व्यापार कर रहे थे, उनसे नगर निगम, पहले नगर पालिका थी, महापालिका भी आज नगर निगम है, उससे पहले ये लोग यहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं। और एक तरफ नगर निगम उनसे टैक्स ले रही है, हाउस टैक्स ले रही है, वाटर टैक्स ले रही है, सरकार यहाँ से उनसे बिजली का बिल ले रही है। आपको 1920 ये कहते हैं नगर निगम के लोग, अभी हमारे यहाँ के जेई से बात हुई, वो कह रहे हैं हमारे पास 1920 का नक्शा है, तो हम मानचित्रकार जो नक्शा शहर होता है वो कहते हैं 1920 का। तो अतिक्रमण आपको 1920 से आज तक नहीं दिखा। यहाँ हम लोग व्यापारियों से सारी सूचना एकत्र कर रहे हैं, पहले भी करी थी, आज भी कर रहे हैं। सारी सूचना एकत्र करके इन व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान की भरपाई के लिए शीघ्र ही हम लोग उनकी लड़ाई हमेशा लड़ेंगे। सारी सूचना एकत्र करके उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से हम लोग उनकी भरपाई के लिए मुआवजे की मांग सरकार से करेंगे। इस बीच नगर निगम की टीम वहां अपने काम में लगी रही। मानचित्रकार के नक्शा देखकर बताने पर लाल निशान लगते रहे और नोटिस भी चस्पा होते रहे। नगर निगम के मोहलत देने के बाद लोग खुद ही घरों दुकानों का अतिक्रमण तोड़ते भी नजर आए। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।